पिक्चर किसी भी मेटल के अंदर की हम पिक्चर देखते हैं। हम लेट्स सी द मूवी इनसाइड द मेटल। सो वी हैव, सपोज हमारे पास एक मेटल है। अब हमें ये दिख नहीं रहा है कि इसके अंदर है क्या, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ इसके अंदर क्या है। सर इसके अंदर स्क्रीन पे कुछ एटम दिख है। ही नहीं रहा। सत्यम, यस सर। एटम है एटम। सर दिख कहाँ रहा है सर, स्क्रीन पे कुछ हो ही नहीं रहा एनोटेट। शो नहीं हो रहा। सर अब हुआ है सर। इसके अंदर बहुत सारे एटम है, नो एटम सर। क्या है इसके अंदर? सर रिपीट कर दो एक बार। ये एक हमने मेटल लिया, इस मेटल के अंदर ये एटम है, अभी बस इतना ही बोला है मैंने। यस सर एटम है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही तो मैं दूसरे से कनेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। नो सर आवाज क्लियर है। क्लियर है सर। अरे अभी 10th क्लास के बैच में नहीं आ रही थी, थोड़ी देर बाद दिक्कत आ गई थी। मैं पहले ही कनेक्ट कर लेता हूँ, बाद में अब दिक्कत आए फालतू। नो सर अभी तो सर क्लियर है बिल्कुल। U6ZFJJ। ओके। सर दो टाइप से आवाज आ रही है। चलो भाई। तो ये एक एटम है, कोई दिक्कत? यस सर एक बहुत बड़ी माइक दिक्कत। बंद कर दो सर। तो ये एक एटम है और इस एटम के आसपास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस एटम के आसपास क्या होंगे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एटम के आसपास। ठीक है, सभी एटम्स के आसपास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ ऐसा होता है मैट्रिक पिक्चर। एटम्स के आसपास क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल। मौजूद होते हैं। ठीक। यस तो सर। एटम के आसपास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम लोग किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस एक किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सीधा सीधा नहीं होता, रैंडम मूवमेंट होता है। ऐसे करके कैसे भी जा सकता है, ये रैंडम मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन। कैसा मूवमेंट होता है? रैंडम। और अपने इस रैंडम मूवमेंट के दौरान, अपने इस रैंडम रैंडम मूवमेंट के मूवमेंट। दौरान वो कई बार, अरे बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ, क्या डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अपने इस रैंडम मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन इन एटम से टकरा सकता है और फिर अपनी पाथ दिशा बदल सकता है, पाथ चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन चला, ये सपोज एक एटम से टकराया, दो चार इसके चक्कर वक्कर काटे और इसको समझ में आया कि अब यहाँ से भाग लेना ठीक है। फिर इसने किसी और से टकराया, दो चार चक्कर फिर काटे इसके आसपास, फिर वो कहीं और चला गया। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उसको हमने टाउ वन बोल दिया। ये जो टाइम लगा उसको टाउ टू बोल दिया। ये जो टाइम लगा उसको टाउ थ्री बोल दिया। अब इन सभी जितने भी टाइम लगे हैं अलग अलग इंटरवल में, इन सभी का जो एवरेज होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहा। ठीक है। यस सर। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? सर कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहा। तो इस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है।
सो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज एवरेज टाइम इंटरवल, इट इज एवरेज टाइम इंटरवल it is average time interval between two successive collisions of an electron with atoms. ठीक है, तो अगर टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ये सब क्या है? टाइम आर रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे कहां तक लिख रहे हैं हम लोग? टाउ एन तक। ये सब क्या है? रिलैक्सेशन टाइम तो एवरेज टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? टोटल अपॉन एन। सबको ऐड कर देंगे, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 सबको ऐड कर देंगे और जितने कॉलिजन हुए हैं उन सबसे डिवाइड। डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आ रही है? यस सर, आ ये रही क्या है? है। ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरह समझ। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें, अगर हम लोग कोई बैटरी ना लगाएं, जैसे हमने मान लो मेटल का एक पीस ले लिया ये, और अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी, मतलब बैटरी नहीं लगाई, तब भी इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं बहुत तेज रैंडम। और अगर हम लोग बैटरी लगाते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं। सुन नहीं रहे हो तुम लोग? यस सर। तो हम लोगों ने बैटरी नहीं लगाई तब भी इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, और बैटरी लगाई तब भी। इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। लेकिन दोनों के भागने में थोड़ा अंतर होता है, दोनों बार के भागने में थोड़ा अंतर है। अंतर होता है। नॉर्मली ये काफी तेज भागते हैं और लगभग लाइट की स्पीड के अप्रोच करते हुए भागते हैं, 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक भागते हैं। एंड वो 6 मीटर पर सेकंड, 5 7 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, यस सर। लेकिन जब बैटरी हम लोग लगा देते हैं तो 10⁻7 मीटर पर सेकंड में कुछ एक आध मिलीमीटर की वैल्यू बढ़ जाती है। मेरे आ रही बात? यस सर, और हो जाती स्पीड। अगर हम बैटरी लगाएंगे ना, यस सर, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यस सर। तो अगर बैटरी नहीं लगाएंगे तो वो 10⁻7 मीटर पर से भाग रहे हैं। यस सर, और अगर बैटरी लगा तो इंक्रीज हो जाएगी +1। बैटरी लगा देंगे तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी 10⁻7 में। 10⁻7 में इतने मीटर की वैल्यू लगभग बढ़ जाएगी, इतने मिले, इतने मीटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो कोई बात हो गई, समुद्र में एक एक चम्मच पानी डाल दिया हमने, बोलोगे ना ऐसे तुम? यस सर। नहीं बोलोगे? यस सर। तो ऐसे क्या हो गया इससे? तो इससे बहुत कुछ हुआ।
नॉर्मली जब हम बैटरी नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, ये इनकी रैंडम वेलोसिटी होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे होते हैं, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं तो 1000 इधर भाग रहे हैं, जो नेट करंट आता है इससे वो आता है 0। सुन ही नहीं रहे तुम लोग। नेट करंट 0 क्यों आता है? सर डायरेक्शन की वजह से अपोजिट हो जाते हैं डायरेक्शन। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इधर इधर भाग रहे हैं तो कुछ इधर भी तो भाग रहे होंगे, यस सर, भाग रहे हैं। तो नेट करंट क्या हो जाता है? कुछ पॉजिटिव करंट बनता है तो कुछ नेगेटिव करंट, नेट करंट 0। लेकिन जब हम लोग 10⁻³ मिलीमीटर पर सेकेंड पे ये वेलोसिटी ऐड कर देते हैं तो ये सभी इलेक्ट्रॉनों को एक ही डायरेक्शन में मिलती है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था उसकी वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था वो थोड़ा कम जा पाएगा क्योंकि उस पर रिटार्डेशन लग रहा है। वो इधर जाना चाह रहा था लेकिन उस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो यस बिल्कुल वहां सर। तक नहीं पहुंच पाएगा जैसे पहले पहुंच जाता था, थोड़ा पीछे रह जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग देखें थोड़ा पीछे रह गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हैं इस तरफ। ठीक है, यस सर, पॉजिटिव। सारे इलेक्ट्रॉनों को मजबूरी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना पड़ता है। एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। एक जहाज है, जहाज या याच क्या बोलते हैं उसको, जहाज है, जहाज जहाज है, ठीक है। जहाज यस देगा सर। ना, पानी का जहाज की बात करो, पानी का मूवी देखी ना टाइटैनिक सर। टाइटैनिक, देखी ना मूवी। हाँ सर, देखिए। हाँ तो वो जहाज है, तो जहाज में डेक पर, कहाँ पर, डेक पर, टॉप। उस पे 1000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 1000। और सपोज 500 इधर जा रहे हैं और सपोज 500 इधर जा रहे हैं। सपोज 500 इधर जा रहे हैं और 500 इधर जा रहे हैं। हम लोग सुन ही नहीं रहे, पहले कितना सुनते हैं तुम लोग, पहले कितना अच्छे यस बच्चे थे। सर, 500 जा रहे हैं सर, एक अलग से अलग साइड पे। तो हम ये बोल रहे हैं कि इनका नेट करंट 0 है। 500 जो इधर जा रहे हैं, 500 इधर जा रहे हैं, जो ये करंट बना रहे हैं, जो ये करंट बना रहे हैं, नेट करंट 0। ठीक है, यस सर, 0। लोग बाग कहीं नहीं जा रहे, इसका मतलब एक तरीके से। लेकिन जहाज तो चल रहा है, यस सर, जहाँ चल रहा जहाज चल रहा है तो मजबूरी में उन सबको एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना। है। यस सर। इसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे का करंट कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन जो सारे इलेक्ट्रॉनों पे इधर की तरफ फोर्स मिल रहा है उन्हें इधर की तरफ, उसकी वजह से तो उनको थोड़ा थोड़ा मजबूरी इधर जाना पड़ रहा है। यस सर, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। हाँ तो इसका मतलब एक एक वेलोसिटी हमें अटेन हो गई इलेक्ट्रॉन के पास, और इस जितनी वेलोसिटी है इन इलेक्ट्रॉन की, उन सबका एवरेज, कौन सी वेलोसिटी जो एक्स्ट्रा मिली है इनको, कौन सी वेलोसिटी? एक्स्ट्रा वेलोसिटी। एक्स्ट्रा वेलोसिटी। किसी को एक वेलोसिटी ज्यादा मिली होगी और किसी के लिए वो वेलोसिटी ऐसी होगी कि उसकी वजह से वो वहां नहीं पहुंच पा रहा होगा जहां पहले पहुंच जाता था। तो ये जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिली है इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता यस सर, एक्स्ट्रा वेलोसिटी का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। है। हाँ तो याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। बस अंतर क्या है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी। लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, तो वो वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, एक्स्ट्रा वेलोसिटी उनका एवरेज। यस सर। सुन ही नहीं लेते पहले, कितना सुनते थे पहले, कितने अच्छे बच्चे थे। यस सर, सुन लिया। सुनना छोड़ सा दिया है तुम लोगों ने। सर, सुन तो रहे हैं। हाँ तो बताओ, इन एब्सेंस ऑफ, पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी possessed by all electrons moving in a सेम डायरेक्शन। particular direction
after applying Battery. electric field is known as, बताओ क्या Drift कहलाती है? velocity. Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया? Yes sir. आलिया. ओके। इफ, अच्छा एक बात बताओ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो इनकी एवरेज वेलोसिटी हम क्या लेके चले? इन सबकी एवरेज वेलोसिटी, मतलब मान के चलो मैं इन सभी इलेक्ट्रॉनों के बजाय एक इनका रिप्रेजेंटेटिव, एक इनका चुनाव करके इनका एक नेता बना दूं, तो उस नेता की वेलोसिटी क्या होगी? वो जो नेता इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इन नेता सबका इलेक्ट्रॉन टोटल 0 आएगी सर। जीरो आएगी, क्योंकि जितने जितने यहाँ पर जा रहे हैं उतने इधर भी जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यस सर, जीरो ही तो नेता से आएगी। बीच में। यस सर, बीच में रहेगा और नेता। यहाँ पर जो नेता इलेक्ट्रॉन है इन सबको हटा के एक नेता इलेक्ट्रॉन बना दिया जाए, वो अब किधर मूव कर रहा होगा? ए से बी की बी से ए? पॉजिटिव, पॉजिटिव, ए टू बी। ए से बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये बात याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 0। सो पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। इफ v1 v2 v3 डॉट 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 bn आर velocities of electron after applying electric field, after applying, बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। then average velocity equals to v1 plus v2 plus v3 डॉट 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 वीएन रुक जाता है डिवाइडेड बाय n। ठीक है, और इसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर bd। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीडी। bd किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीडी। डी। अब याद रखना, अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 बार कर लेना अच्छी तरीके से। अब हम किसका फॉर्मूला देख रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखना है हमको। ठीक है, यस सर। ओके। सो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ क्या होगा? इन ड्रिफ्ट एब्सेंस ऑफ वेलोसिटी 0। electrons moves randomly in अपोजिट डायरेक्शन। all possible direction। ठीक है, so net current due to all electron is 0। ठीक है। यस नेट सर। करंट होगा सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 0। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आना नहीं आता, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइक। so in absence of electric field, in absence of इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या होगा बताओ? फॉर्मूला So in absence of electric field, initial velocity of all the electron is 0. ठीक है। यस सर अगर U1, U2, U3 are initial velocities of individual electron, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी U1, U2, U3 है, इस तरीके से है, ओके, यस सर देन एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज इनिशियल वेलोसिटी सर सम बाई डिवाइडेड बाय टोटल तो होगा कितनी वो वैल्यू? 0 0। बताओ क्यों 0 होगा? सर वो डायरेक्शन अपोजिट है मतलब रैंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, ओके। यस एवरेज सर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। आ रही है बात समझ में? यस सर आ रही है अब हम बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड? ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है ना? सर इस फोर्स को क्या कहते हैं कुछ नहीं, फोर्स। ऑल इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा ना फोर्स, यस सर विच इज गिवन बाय टाउ फोर्स नहीं का सर फॉर्मूला क्या होता है? मा होता है। यस सर और फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, एफ बराबर है में एफ बराबर क्यू ई। क्यू ई की जगह हमने रख दिया माइनस ई। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि बस ऐसे ही? आ रहा है सर कुछ कुछ ये कहाँ बैठा? कहाँ? ए पहाड़िया पे क्यों बैठा है? पहाड़िया पे क्यों बैठा है ये? सर कौन आयुष, अच्छा ये फोटो है, फोटो लगी। मैं सर डर गया। सर एक्सेलरेशन क्या आ गया? ये समझ में आया फॉर्मूला? एम ए बराबर क्यू ई और ए बराबर माइनस ई बाय एम। यस सर। यस सर आया? यस सर आ गया ओके, तो ये एब्सेंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एफ बराबर एम ए, एफ बराबर क्यू ई, एम ए बराबर क्यू ई, ए बराबर ई माइनस अपॉन एम। ठीक है, बोलो। यस सर ठीक है और एक्सेलरेशन की वजह से, ड्यू टू द एक्सेलरेशन, ड्यू टू द एक्सेलरेशन velocity of electron gets इफेक्टेड becomes drift velocity। सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यस सर बीडी अब हमें पता है, वी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये फॉर्मूला अपन ने कहीं देखा है? कहाँ देखा था? स्मॉल क्लासेस में फर्स्ट क्लास में? सर 55 में हाँ वही। u बराबर अगर 0 ले ले हम लोग, u बराबर 0 ले लें, a बराबर माइनस ई बाय एम, और ये टाइम जो होगा ना वो रिलैक्सेशन टाइम होगा, क्योंकि हमें उस टाइम से मतलब ही नहीं है जब इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, हमें तो उस टाइम से मतलब है जिसमें वो रिलैक्स हुआ है, ठीक है। सर इसमें एवरेज लेना है या टोटल लेना है एवरेज क्या एवरेज एवरेज, सब कुछ एवरेज है, सब कुछ एवरेज है। यस सर एवरेज तो ये हो जाएगा पीडी, ये तो 0 था, ये माइनस ई बाय एम, और ये टाउ,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया माइनस ई टाउ अपॉन एम। ओके, ये सर ई टाइम। समझ में आ रही बात? यस सर। और अगर तुम ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के बजाय एससी वर्मा से देखोगे, किससे देखोगे, एससी वर्मा। तो यहाँ पे 2 लिखा मिल जाएगा, क्यों सर? और एनसीईआरटी में 2 नहीं लिखा मिलता। तो इसलिए इस फॉर्मूले पे ना न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, इसका डेरिवेशन आएगा। एक्चुअली एससी वर्मा कहती है कि पहले वेलोसिटी 0 थी, बाद में ड्रिफ्ट हो गई, तो हमें उसका एवरेज लेना चाहिए। जबकि एनसीईआरटी कहती है क्या बकवास कर रहे हो एससी वर्मा, पहले से वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, पहले ही वो एवरेज है। ठीक है, तो अभी सर सही कौन सा है? लड़ाई चल रही है के बीच में कि क्या लिखना है अपन को फॉर्मूला। तो अपन को सर तो वैसे सही एनसीईआरटी कौन सा है? माइनस ई टाउ बाय एम। बोलो क्या कह रहे हो? सर वैसे सही कौन सा है? वैसे मेरे ख्याल से तो ये सही होना चाहिए, 2 आना चाहिए इसमें। ठीक है, सर रीजन? रीजन ये है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब जैसे कि पहले वेलोसिटी 0 थी, बाद में एक वी वेलोसिटी अटेन हो गई है, अब हम ड्रिफ्ट को एवरेज बोलते हैं, तो एवरेज तो 0 प्लस वी अपॉन 2 हो जाएगा ना। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, आपको सीधे सीधे ये करना है, काय को फालतू परेशान होना है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते इसी वजह से, ये विवादित है ये चीज। कैसी है ये चीज? विवादित। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। चलो कुछ तो कम हुआ है ना, मतलब Yes. किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, चाहे तुम नासा का पेपर देने चले जाओगे उसमें भी नहीं आएंगे। क्यों सर? नासा और को एनसीईआरटी और एससी से क्या करना है? तुम्हें जितना मैंने बताया उतना समझो, नासा के पेपर में भी नहीं आएगा, ठीक। नहीं सर, पूछ रहा हूँ सर, नासा को एनसीईआरटी और एससी से क्या करना है? समझ में आ रही बात? यस सर। भाई साहब इतने नोट छाप रहे हो सत्यम, 20-20 जमा करो। सर कहाँ छाप रहा हूँ सर, गरीब आदमी हूँ। वो तो मुझे मालूम है, अंदरून की बातें। सब सर गरीब आदमी। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है? देखो भाई, मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नोन एज मोबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोबिलिटी। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या किया, टॉपिक का नाम डाला है मोबिलिटी, और उसके अंदर समझा रहे हैं ये, जबकि मोबिलिटी सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है, उसके अंदर पूरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा रहे हैं, और टॉपिक का नाम डाला है मोबिलिटी। अपन ने अलग अलग डाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग डाला था, मोबिलिटी अलग लिखा है, ठीक है। एनसीईआरटी ऐसे साहित्य लिखती है, साहित्यिक किताब है वो, तो इंग्लिश कम है, वो साहित्य ज्यादा है। सर वो राइटर एक हो तो सर तभी अच्छी बनती है सर। 10-15 राइटर लिखे लिटरेचर बैठे हैं। लिटरेचर टाइप में लिखा है उसको, लिटरेचर। एक्चुअली जो एनसीईआरटी ने लिखी है वो ट्रू फिजिक्स के रूप में लिखी है, पर हमारे इंडिया में फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती। हम वी आर हैविंग द क्रैम स्कूल्स, हम लोग क्रैम स्कूल्स हैं, मतलब हमारे यहाँ चीजें लर्न कर ली जाती हैं, ग्रैप्स नहीं कर अंदर, मतलब उसको भावनाओं नॉलेज नहीं में लेते। नॉलेज नहीं ली जाती, सिर्फ उसका ऊपर ऊपर से एलिमेंट्री नॉलेज ली जाती है बस। रट लिया जाता है सर। हाँ, तो एनसीईआरटी ने सोचा तो सही था, लेकिन रिफ्रेशर्स ने वो भी सब निपटा दिया, और टीचर्स बता देते हैं ये पढ़ लेना बेटा, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, नंबर आ जाएंगे। इनने पूरा सिस्टम खराब करके रखा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह कर लेना, ठीक। यस सर। तो मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कोई चीज कितनी आसानी से मूव कर जाएगी। जैसे मान के चलो मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ले लूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो जल्दी मूव कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम यस। मुझे ले लो और तुम सत्यम को ले लो, तो सत्यम में तो वजन है ही नहीं, फूक मारो उड़ जाएगा, और मेरे में वजन बहुत ज्यादा है, मैं मूव ही नहीं करूंगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। यस सर। सुनाई दे रहा है? Yes, यस sir. सर।
तो मोबिलिटी क्या होता है? पर लिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं करंट डेंसिटी। करंट क्या बेटा? ये चैप्टर आप 3 भागों में बांट सकते हो। ये तो बेसिक टर्म्स है। इसके बाद आप सेकंड पार्ट मानो इलेक्ट्रिक सेल वाला, और थर्ड पार्ट है किरचॉफ्स लॉ वाला। इजी है चैप्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत तो इजी है। लिटरेचर टाइप है ये तो शायद। हम्म लिटरेचर टाइप है क्या सर? थ्योरी थ्योरी है इसमें, न्यूमेरिकल्स भी हैं। अब थोड़ा थ्योरी तो करा दूं, फिर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। ओके, सो J इक्वल्स टू हो जाती है I अपॉन ए, जिया। ठीक है, क्या होता है? जिया। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? एम्पियर। अरे यार फिर वो बोल देगा छोटा लिखो, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। अगर ये तो फॉर्मूला तब के लिए है जब एंगल 0 का बन रहा है। सपोज ये कोई एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो एरिया है इसका, वो ऐसे में है। सुन रहे हो ना तुम, यस सर। कुछ कह रहा हूं मैं, यस सर। सुन रहे हो ना तुम, नो जो सर। कह रहा हूं मैं। ओके, तो हम इसके एरिया को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ए कॉस थीटा और साइन थीटा। ए साइन थीटा। और हमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन वाला लेना है। तब क्या लेना है? करंट की डायरेक्शन कॉस वाला एरिया थीटा। लेना है। तो if theta is the angle between area vector and current, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम। J इक्वल्स टू I अपॉन A cos थीटा। ओके। तो इसमें एंगल भी लेना पड़ेगा फिर। हाँ, अगर एंगल 0 है तो हमने जो पहले वाला फॉर्मूला था इसमें एंगल कुछ भी नहीं था। जिधर एरिया लिया था उधर हमने I लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है तो फिर cos थीटा आ जाएगा। बोलो। ओके सर। यस सर। हम लिख सकते हैं J A cos थीटा, या फिर I इक्वल्स टू J डॉट A। ओके, Yes, याद sir. रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, वे वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन करंट सर इज द कॉस थीटा डॉट कहाँ गया? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ these two vector quantity, so electric current is a scalar quantity. ओके सर। As electric current is the dot product of वेक्टर क्वांटिटी। so current is a स्केलर क्वांटिटी। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। अच्छा, तो याद रखना करंट की डायरेक्शन होती है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो यस वेक्टर रूल्स सर। ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। जैसे मान लो 1 एम्पियर करंट इस वायर में, मान लो 1 एम्पियर का करंट इस वायर में, तो यहाँ पे करंट कितना होगा? 2 एम्पियर होगा।
यस सर। इस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी। याद रखेंगे ऑल्दो करंट इज डायरेक्शन। खूब जागो। सर जग ही रहे हैं। Why it is a single quantity? Because they do not follow the vector rules of algebra. ओके सर। बोलो बोलो। यस सर। चलो अब हम लोग रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन हाँ रिजॉइन कर लो चलो। लेट्स रिजॉइन। सर सर चलो सर माइक ऑफ कर दो। भूल गया। सर कैमरा भी ऑफ करो एक का। हम्म सर आपके टैब का कैमरा ऑन है। अच्छा अब ठीक है। यस सर। ओके अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके सपोज एक वायर है हमारे पास। क्या है हमारे पास? वायर। लेंथ इसका एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। बोलो इसका कैमरा अच्छा वाला अच्छा। नहीं अभी कुछ मत बता, पहले भी सही था, पहले भी तो ऐसे ही था। अरे कुछ मत। अब सुनो, सपोज इस वायर में एन जो है, एन छोटा एन क्या चीज? छोटा एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पहले मुझे बताओ छोटा एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटा एन क्या विषय करता है?
हम्म, बोलो यार, बोर मत करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, छोटा एन क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? बोलो यार। AL. NaL Yes, sir. हो जाएंगे। Yes, sir. बोलो अलग Yes, निरंजन। sir. Yes, sir. अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL। क्या हो जाएंगे? NaL। अच्छा, ऑल्सो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यस सर। Yes, sir. क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से Q की जगह N ही रख सकते हैं। और टाइम कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन का? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है NaL, और ये E, और अपॉन टाउ। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? लेंथ अपॉन टाइम। भाई इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो डिवाइडेड बाय उसका जो टाइम है, वही तो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो। Sir. यस सर। तो मैं L अपॉन टाउ की जगह क्या लिख सकता हूँ? PD। यस सर वीडी। अब बताओ मुझे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर जिया। हम्म, और I की जगह हमने क्या लिखा था अभी? NaL वीडी। NaVDE। ये कैंसिल हो गया A से A। यस सर ए से कैंसिल। तो ये बन गया NVDE। ठीक है। यस NVD। ओके, अब सभी लोग एक बार दोबारा देखेंगे। N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल इलेक्ट्रॉन ये हो गए। करंट का ये फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, NE अपॉन टाउ, और यहाँ पे N की जगह NaL E अपॉन टाउ ये हमने रखा। ये सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। यस सर। नहीं आया समझ में? तो बोलो मेरे साथ, बोलो। सबसे पहले था नल। सबसे पहले क्या था? नल। नल। नल खुला छोड़ दिया किसी ने, बोलो। नल खुला छोड़ दिया। तो बन गई नाली। तो क्या बन गई? नाली। और नाली में, नाली के अंदर कौन दबे थे? ताऊ। कौन दबे थे? ताऊ। चाचा की ताऊ। ताऊ। नाली ऊपर से निकल रही थी, ताऊ नीचे थे। नीचे थे। वो मिलके बन गए नवड़े। क्या बन गए? नवड़े। नवड़े। तावड़े की नावड़े। नावड़े। और जे का फॉर्मूला हो गया नवड़ी। क्या फॉर्मूला हो गया? नवड़ी। नवड़ी। याद रखना पूरा डेरिवेशन, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये। नल, नाली, ताऊ, नवड़े, नवड़ी। ओके, यस सर। याद हो गया? नल, नाली, ताऊ, नवड़े, नवड़ी। कोरोना की दूसरी लहर चली गई, चली गई, उदास मत हो, बोलो। समझ में आ गया? यस सर। नल, नाली, नवड़े, ताऊ, नवड़े, नवड़ी।
Yes, sir. बोलो। मैंने बना ली। Yes, sir. हम्म। तो अभी यहीं तक रखते हैं अपन, ठीक है? सर कल होगा। क्या? बैच। क्या कह रहे हो? सर कल बैच होगा। होगा ना बैच? सर यहाँ पे नहीं। और कहाँ लेना है बैच? बोलो, मिले लेंगे। ऑफलाइन सर, ऑफलाइन। ट्यूशन पे अच्छा, सर, क्लास में बैठ के। ओके, हाँ वही बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन। ठीक फेस है, टू फेस। ओके, फेस टू फेस करो। सर ठीक। टाइमिंग थोड़ा जल्दी हो सकता है, सर धूप हो जाती है। मैं 11 बजे तो कैसे सो के उठूंगा, मुझे मालूम है। तो सर 9 बजे के साथ स्टार्ट करते हो सर फिर ट्रेड। फोन पे बात करते हैं, फोन ज्यादा